हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनैलिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। हम सब ही नेशनैलिटी के टॉपिक को हमेशा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं, चाहे वो फॉर्म के फिल में नेशनैलिटी जब लिखा होता है हम नेशनैलिटी में अपनी नेशनैलिटी को फिल करते हैं, ठीक है। चाहे हम जब भी इंटरनेशनल लॉ में अपने इंडिया का नाम सुनते हैं तो हम वहाँ पे अपने आप को एज अ इंडियन नेशनल को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डे टू डे लाइफ में हम नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में देखें या समझें तो अगर एक पर्सन की नेशनैलिटी किस चीज़ से कंसीडर होती है कि एक पर्सन उस स्टेट के रिगार्डिंग कितना एलिजेंस शो करता है, कितना लॉयल है, सर्टेन ड्यूटीज को वो कैसे कंसिडर करता है, तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टेट का नेशनल है। और भी अदर क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से एक पर्सन नेशनैलिटी को एक्वायर करता है, और सर्टेन कंडीशंस भी हैं जहाँ पे वो लूज कर देता है अपनी कंट्री की नेशनैलिटी को। ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, जिसको एक सिनोनिमसली इन टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है, वो कैसे डिफरेंट है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोफेसर ओपनहाइम की डेफिनेशन, तो नेशनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट एंड देयरफॉर इट्स सिटीजन। नेशनैलिटी एक इंडिविजुअल की ऐसी क्वालिटी है ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट, उस स्टेट का वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। वो पर्सन क्या है, वो इंडिविजुअल क्या है, उस इंडिविजुअल की क्वालिटी है कि वो एक स्टेट का एक सर्टेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो नेशनैलिटी है। और ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि नेशनैलिटी एक इंडिविजुअल की सेम नेशनैलिटी और सेम सिटीजनशिप हो, ठीक है। ये सर्टेन जो भी स्टेट्स हैं उनके लॉज डिफरेंट होते हैं, इस वजह से नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को हर कंट्री का थोड़ा डिफरेंट है, वो हम आगे अभी सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ओपनहाइम के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट वो नेशनैलिटी है। अगर फेनविक की हम बात करें तो नेशनैलिटी इज सच अ बॉन्ड व्हिच बाइंड एन इंडिविजुअल विद अ स्टेट एंड मेक हिम अ मेंबर ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट एंड प्रोवाइड्स फॉर राइट ऑफ प्रोटेक्शन from that state with an obligation to abide the laws promulgated by the state। तो नेशनैलिटी क्या है, एक तरीके की नेशनैलिटी क्या करती है, एक इंडिविजुअल को बाउंड करती है, ठीक है, या एक बॉन्ड क्रिएट करती है। वो बॉन्ड क्या करता है, वो बाइंड करता है, वो बॉन्ड एक बॉन्ड बनाती है एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ, एक बॉन्ड क्रिएट होता है और वो बॉन्ड बाइंड करता है उस इंडिविजुअल को कि वो उस स्टेट के या जो भी स्टेट है उसके सारे मेंबर्स के साथ, ठीक है, मेंबर्स की तरह रहे उस पर्टिकुलर स्टेट के, और उसको वो स्टेट सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करे, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट विद एन ऑब्लिगेशन टू अवॉइड द लॉज प्रोमुलेटेड बाय द स्टेट। राइट एंड ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट चले कि वो स्टेट आपको राइट दे, प्रोटेक्शन दे, और आप उस स्टेट के लिए ऑब्लिगेशन, आप उसके लिए ऑब्लिगेटरी रहो, ड्यूटीज परफॉर्म करो। यहाँ तक क्लियर है, ये फेनविक के अकॉर्डिंग है। नेशनैलिटी इज अ लीगल बॉन्ड व्हिच टाइज हिम पर्सनली टू अ गिवन स्टेट फॉर मैनी पर्पसेस। देखिए नेशनैलिटी को जब भी हम देखेंगे तो हम ये बोलेंगे वो एक बॉन्ड है, किसके बीच में बॉन्ड है, एक इंडिविजुअल का उस स्टेट का, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो टाई है, उसको हम नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो नेशनैलिटी एक लीगल बॉन्ड है विच टाइज हिम, उस इंडिविजुअल को जो बांध के रखता है पर्सनली भी, टू अ गिवन स्टेट फॉर मैनी पर्पसेस। बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए जो नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है और एक इंडिविजुअल को वो बाइंड करके रखता है, ठीक है। वो बॉन्ड जो है इंडिविजुअल का और स्टेट का वो इतना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पर्पसेस में नेशनैलिटी के ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें गवर्न होती हैं इंटरनेशनल लॉ में। आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी पर्पसेस हैं जिसके लिए नेशनैलिटी को हम देखते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है, द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव आर अवेलेबल बिकॉज ऑफ योर नेशनैलिटी। देखो सबसे अभी हमने डिप्लोमेटिक एजेंट का जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि डिप्लोमेटिक एजेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो उसको जो भी प्रोटेक्शंस, राइट्स, इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो उसको एज अ डिप्लोमेटिक एजेंट प्रोवाइड की जाती हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट का नेशनल
उस पर्टिकुलर स्टेट का जो उसके पास नेशनैलिटी है, बिकॉज ऑफ हिज नेशनैलिटी वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वो इस सॉइल में है पर माना जाता है कि वो उस सॉइल का है। ठीक है, तो क्या है, वो नेशनैलिटी है। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, उस डिप्लोमेटिक एजेंट की नेशनैलिटी की वजह से, ठीक है, आप सर्टेन प्रोटेक्शन, सर्टेन राइट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उस कंट्री के साथ म्यूचुअल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, यही रीजन है। One of the effect of nationality is that states has the right to refuse extradition of own nationals. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई एक पर्सन क्राइम कमिट किया, इंडियन नेशनल था, उसने ब्रिटेन में कोई क्राइम कमिट किया और वो वापस इंडिया में आ गया, ब्रिटेन उसको एक्स्ट्राडिट के लिए आप पे रिक्वेस्ट कर रही है। अगर आप इंडिया आ गए और आप इंडिया के ही सिटीजन हो, ठीक है, आप इंडिया की ही नेशनल, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, तो जो इंडिया है वो रिफ्यूज करती है अपने नेशनल को, जो इंडिविजुअल है जिसके पास इंडिया की नेशनैलिटी है, उसको एक्स्ट्राडिशन के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग वॉर, एनिमी कैरेक्टर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वॉर टाइम में, ठीक है, जो एनिमी कैरेक्टर कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, नेशनैलिटी के बेसिस में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा, दो कंट्री के बीच में अगर कोई वॉर डिक्लेयर हुई है और उन दोनों कंट्री में जो नेशनल्स हैं वो दोनों कंट्री के एक दूसरे की कंट्री में रह रहे हैं, तो वो एनिमी कैरेक्टर को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, नेशनैलिटी देख करके। इस इंडिविजुअल की नेशनैलिटी उस स्टेट की नेशनैलिटी है जिससे हमारी वॉर चल रही है, तो ऐसे ही एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जाता है। स्टेट फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर क्रिमिनल एंड अदर मैटर ओवर द पर्सन ऑफ देयर नेशनैलिटी। ठीक है, स्टेट के पास ये राइट है कि वो फ्रीक्वेंटली जो भी जुरिसडिक्शन होता है क्रिमिनल या अदर मैटर में, अपने नेशनल जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अगेंस्ट वही जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती है। इसीलिए एक्स्ट्राडिशन नहीं किया जाता है अपने ही नेशनल का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्यों है नेशनैलिटी, कि आपके राइट्स के लिए नेशनैलिटी की इंपॉर्टेंस है, आपका एक्स्ट्राडिशन ना करने के लिए नेशनैलिटी की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी। देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे मोड्स हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर नेशनैलिटी को एक्वायर करने के, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज अपने लॉज के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती है और कुछ पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है एज अ मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ हिज कंट्रीज नेशनैलिटी। जैसे फर्स्ट है बाय बर्थ। जिस कंट्री में, द कंट्री इन विच अ पर्सन इज बॉर्न, ही ऑब्टेन द नेशनैलिटी ऑफ दैट कंट्री बाय बर्थ, और एट द टाइम ऑफ बर्थ person get the same nationality which his parents are having। देखिए, जस्ट सोली और बाय बर्थ ही कॉमन रहता है कि जिस भी कंट्री में आप, अगर कोई कंट्री है, आप उस इंडिविजुअल ने उस कंट्री में वो बॉर्न हुआ है, तो बाय बर्थ ये माना जाएगा कि वो इंडिविजुअल उस कंट्री का नेशनल है। डिसेंट में भी यही होता है, डिसेंट में कि राइट ऑफ ब्लड को ट्रांसलेट किया जाता है जस सेंग्विनी को, जिसमें बोला जाता है कि जिस जो पेरेंट्स हैं, जो इंडिविजुअल है उसके जो पेरेंट्स हैं, उनका जो नेशनैलिटी है वो प्री डिटर्मिनेशन होता है चाइल्ड की नेशनैलिटी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं कि जहाँ पे बर्थ हुआ है जिस कंट्री में, उस कंट्री की नेशनैलिटी उस बॉय या गर्ल को मिलेगी, या बाय डिसेंट जिस जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी नेशनैलिटी होगी वो उस चिल्ड्रन को दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी सर्टेन लॉज हैं जो कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। ठीक है, सर्टेन कंट्री में माना जा सकता है कि मदर की जो नेशनैलिटी है वो दी जाएगी, सर्टेन कंट्री में माना जाता है कि नहीं, फादर की नेशनैलिटी होगी वो दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन ऑल्सो नेशनैलिटी कैन बी ऑब्टेन। नेचुरलाइजेशन का भी एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, नेशनैलिटी एक्वायर की जा सकती है। व्हेन एन एलियन लिविंग इन कंट्री ऑब्टेन द नेशनैलिटी ऑफ दैट कंट्री, इट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो दूसरी कंट्री में बॉर्न हुआ है, जिसके पेरेंट्स भी शायद दूसरी कंट्री के हैं, ठीक है, लेकिन वो बाय नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से क्या करता है, वो इस कंट्री का नेशनल बन जाता है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन की एक सर्टेन प्रोसेस होती है। ठीक, इन नोटबॉहम केस 1955 it was held that state has no obligation in granting nationality to a person through naturalization if that person has no relation with that state। ठीक है, नोटबॉहम केस में ये बोला गया कि जो स्टेट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि इसको नेशनैलिटी ग्रांट करनी है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, अगर उस पर्सन का उस स्टेट के साथ कोई भी रिलेशन कभी रहा ही नहीं है। द कोर्ट propounded the real and effective nationality doctrine
If any person obtain nationality of two states in a case of controversy between two nationalities, the nationality of that state shall be accepted with which the person fundamentally has real and effective relation. बहुत important चीज कि नेचुरलाइजेशन में ये बोला जाता है, ठीक है, कि जो पर्सन है वो बॉर्न कहीं और हुआ, उसके पेरेंट्स कोई और नेशनैलिटी के हैं, पर वो चाहता है कि उसको दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी वो ले, तो नेचुरलाइजेशन की पॉलिसी के लिए अप्लाई करता है. लेकिन नॉर्थ बॉटम केस में जो कोर्ट है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन निकाली. उन्होंने कहा इफेक्टिव नेशनैलिटी डॉक्ट्राइन, जिसमें देखा जाएगा कि जो इंडिविजुअल है उसका जो पर्सन जो है उसकी फंडामेंटल किसके साथ वो रियल और इफेक्टिव रिलेशनशिप में है, किस स्टेट के साथ, तो उस वो देख करके ही नेशनैलिटी दी जाएगी. कोई भी स्टेट के जो भी स्टेट है उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि अगर किसी ने अप्लाई कर दिया है नेचुरलाइजेशन के लिए, नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन, तो उसको देनी ही देनी है. पर ये कंडीशंस वो देखते हैं कि क्या रियल एंड इफेक्टिव रिलेशन है उस स्टेट के साथ उस पर्सन का, तभी वो नेशनैलिटी को उस पर्सन को अपनी कंट्री की नेशनैलिटी देते हैं. नेक्स्ट है बाय रिजम्पशन. Sometimes it is so happen that a person may lose his nationality because of certain reasons. Subsequently, he may resume his nationality after fulfilling certain conditions. ऐसा हो सकता है बहुत बार कि एक इंडिविजुअल है, किसी रीजन की वजह से उसने अपनी नेशनैलिटी को खो दिया, तो वो रीअज्यूम करता है, रिजम्पशन, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसी को रीअज्यूम करता है, उसको वापस मिलती है अपनी नेशनैलिटी. Subjugation. When a state is defeated or conquered, all the citizens acquire the nationality of the conquering state. Subjugation बहुत important. अगर कोई एक स्टेट डिफीट हो जाती है या कोई उसको जीत लेता है उस स्टेट को, कंट्री को, तो वो जितने भी उस कंट्री के सिटीजन्स होंगे वो उस कंट्री के अब नेशनल्स बन जाएंगे जो कॉन्करिंग स्टेट है जिसने उसको जीत लिया है. Secession. When a state has been ceded in another state, all the people of that territory acquire nationality of the state in which their territory has been submerged. Secession मतलब सीज कर दिया, मतलब जो टेरिटोरियल या जोग्राफिकल डिवीजन है, ठीक है, वो मर्ज हो गया है, ठीक है, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, सेसेशन कहते हैं, मर्ज हो जाना, ठीक है. तो अगर एक स्टेट है, ठीक, और दूसरी स्टेट है, उन दोनों स्टेट की जो बाउंड्रीज है वो हट गई हैं और मर्ज हो गई है सर्टेन पार्ट स्टेट की, दोनों स्टेट्स की, तो वो जो फर्स्ट स्टेट जो मर्ज हुई है स्टेट, उसकी जो नेशनैलिटी है वो दूसरी कंट्री की नेशनल, उस पर्सन या उस इंडिविजुअल्स की नेशनैलिटी दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी मिल जाएगी, उनको इजीली एक्वायर कर जाते हैं वो लोग, ठीक है. तो सब्जुगेशन में देखिए, सब्जुगेशन और सेसेशन का यही डिफरेंस है कि सब्जुगेशन में जीती जाती है, कन्वर्ट की जाती है और एक स्टेट को डिफीट करता है दूसरा स्टेट, जबकि सेसेशन में मर्ज हो जाती है. किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि मर्ज हो रही है दो कंट्री की ज्योग्राफिकल टेरिटरी, तो जो मर्ज हो रही है जिस कंट्री की, उस कंट्री वो कंट्री एक्वायर करती है नेशनैलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसमें मर्ज हो रही है. यहाँ तक चीजें क्लियर हैं. Next है अब loss of nationality by release. If some state there are such legal provision are available by which they grant permission to release their national from its nationality. For this type of release, an application necessary. If an application for release is accepted, the applicant is released from the nationality. देखिए, जैसे हमने उसमें बात की थी मोड ऑफ एक्विजिशन में कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आप किसी भी कंट्री का नेशनल बन सकते हैं, तो वो जिस कंट्री की उसके पास पहले से नेशनैलिटी होगी वो वहाँ से एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे इस कंट्री की नेशनैलिटी से रिलीज करिए, ठीक है, वो रिलीज करेगा और तभी वो दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी बाय रिजम्पशन के थ्रू, ठीक है, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो उसको मिलती है. तो ये पहला मोड है लॉस ऑफ नेशनैलिटी का कि बाय रिलीज, जब वो खुद से अप्लाई करता है कि उसको इस कंट्री की नेशनैलिटी से आप रिलीज कर दीजिए. बाय डेप्रीवेशन. ऑफ्टन इन मेनी स्टेट्स सच लीगल प्रोविजन आर अवेलेबल by which if a nation of that state enters into services of another state without the permission of the home state, he would lose nationality. ठीक है, तो deprivation means उसको deprive कर दिया गया, उस इंडिविजुअल को जो पहले से एक स्टेट का नेशनल था उस स्टेट ने अब उसे डिप्राइव कर दिया. सर्टेन प्रोविजंस, लीगल प्रोविजन होते हैं हर म्यूनिसिपल लॉ के अंदर, ठीक है. जैसे अगर किसी स्टेट ने एक नेशनल ने एक स्टेट के दूसरी कंट्री के सर्विसेज में अप्लाई कर दिया या दूसरी कंट्री की कोई भी सर्विसेज में वो है, तो वो पहली कंट्री उसको डिप्राइव कर देती है एज अ नेशनल बोलने से अपनी कंट्री का, तो इसकी वजह से वो लॉस ऑफ नेशनैलिटी, उसकी नेशनैलिटी खत्म हो जाती है. बाय लॉन्ग रेसिडेंस अब्रॉड.
The loss of nationality may take place on the ground that the individual stayed abroad beyond a certain period of time. Many states have such type of legal provision. ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रेसिडेंस जो है उसका अब्रॉड है, तो भी जो एक स्टेट है वो अपनी नेशनैलिटी उस पर्सन से हटा देती है, लॉस कर देती है. ठीक है, उसको यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, कि बाय रिलीज जब वो खुद से अप्लाई करता है, बाय डिप्रीवेशन की वो डिप्राइव कर देते हैं. ठीक है, सर्टेन देखिए डिप्रीवेशन हो, लॉन्ग रेसिडेंस अब्रॉड हो, रेनंसिएशन हो, ये सब्स्टिट्यूशन हो, ये सारे जो हैं वो म्यूनसिपल लॉ जो कंट्री है उसकी म्यूनसिपल लॉ के अकॉर्डिंग डील करते हैं. ठीक है, लॉन्ग रेसिडेंस अब्रॉड में क्या होता था कि अगर एक नेशनल है कंट्री का, वो दूसरी कंट्री एज ए फॉरेन कंट्री चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रेसिडेंस कर रहा है, तो फर्स्ट कंट्री उसके अपनी नेशनैलिटी को क्या करती है, उसको हटा देती है. ठीक है, डोमिनेट कर देती है. बाय रेनंसिएशन इट मे ऑल्सो बी कॉज द लॉस ऑफ नेशनैलिटी व्हेन अ पर्सन इज हैविंग नेशनैलिटी ऑफ 2 or more states. He has to choose the nationality of one and has to renounce the nationality of the other. Renunciation means भाई आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नेशनैलिटी अगर है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री की नेशनैलिटी अगर आपके पास है, भी कैसे होगी? आपका बर्थ हुआ कोई और कंट्री में, आपके मदर फादर हैं कोई और कंट्री के नेशनल. ठीक है, तो आपके पास क्या है, 2 कंट्री की नेशनैलिटी है, तो आप क्या करोगे, सर्टेन कंट्रीज में ये लॉ है कि आप एक ही नेशनैलिटी को होल्ड कर सकते हो. तो क्या होता है, आपको जो 2 हैं उसमें से एक को आपको रिनाउंस करना पड़ता है और एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है. बाय सब्स्टिट्यूशन इफ सम स्टेट्स द नेशनैलिटी इज टर्मिनेटेड बाय सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन गेट नेशनैलिटी ऑफ वन स्टेट इन प्लेस ऑफ द अदर स्टेट. सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं. इस कुछ स्टेट में जो नेशनैलिटी है वो टर्मिनेट हो जाती है और टर्मिनेशन के बाद आप एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूट करता है, इस नेशनैलिटी की जगह पे इसकी नेशनैलिटी को एक्सेप्ट करता है. ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल सपोज करिए उसके पास वो 2 नेशनैलिटी क्या है, वो 2 नेशनैलिटी को उसके पास हैं. ठीक है, अ पर्सन हैविंग 2 or more नेशनैलिटी अगर उसके पास हैं तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है. रिनंसिएशन में एक को वो छोड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में वो क्या करता है, गेट नेशनैलिटी ऑफ वन स्टेट इन प्लेस ऑफ अदर स्टेट, तो वो दूसरी को नहीं एक्सेप्ट करता है, सिर्फ एक ही को एक्सेप्ट करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा उठता है मोड ऑफ एक्विजिशन में, सब्जुगेशन. ठीक है, सब्जुगेशन, सिसेशन और सब्स्टिट्यूशन, इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. क्वेश्चन यही होता है कि सिंपली पूछा जाता है कि लॉस ऑफ नेशनैलिटी में कौन कौन से आते हैं और मोड ऑफ एक्विजिशन में कौन कौन से आते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन, सब्जुगेशन और रिनंसिएशन या रेस्टिट्यूशन या सिसेशन, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पार्ट किस में है, तो ये थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनैलिटी का टॉपिक है उसमें है नेशनैलिटी और सिटीजनशिप का डिफरेंसेस. ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर बात करें कि इंटरनेशनल लॉ में ये है नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट, लेकिन हर स्टेट या हर कंट्री में अपनी म्यूनसिपल लॉ के अकॉर्डिंग भी नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है. कौन सी स्टेट कौन से मोड को एक्सेप्ट करती है लॉस या एक्विजिशन के रिगार्डिंग, वो डिफरेंस है. ठीक है, कौन सी स्टेट डबल नेशनैलिटी को एक्सेप्ट करती है, कौन सी नहीं एक्सेप्ट करती है. ठीक है, अगर एक वुमेन की मैरिज हो गई है और वो एक कंट्री की नेशनल है और दूसरे कंट्री की नेशनल से उसकी मैरिज हुई है, तो वहाँ भी क्या लॉज रहेंगे, सारा कुछ पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो कंट्रीज रहती हैं उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, सर्टेन इंटरनेशनल लॉज हैं जो गवर्न करते हैं, पर जो मेजरली पार्ट रहता है वो कंट्रीज का ही रहता है. अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप की, तो नेशनैलिटी में जो लीगल रिलेशनशिप है विच एग्जिस्ट बिटवीन नेशन एंड इंडिविजुअल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में 2 चीज़ें हैं. जब भी हम बात करेंगे नेशनैलिटी की, तो जो रिलेशनशिप होगा ना एग्जिस्ट करेगा वो उस इंडिविजुअल का उस स्टेट के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस की बात होगी. ठीक है, वो पूरे इंटरनेशनल लॉ में अपने आप को उस स्टेट का सिग्निफाई करेगा, तो रिलेशन उस इंडिविजुअल का उस स्टेट के साथ है. जबकि सिटीजनशिप में उस पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो उस स्टेट के लॉ के साथ रहता है, म्यूनसिपल लॉ के साथ रहता है. ठीक है, कि वो उस कंट्री के म्यूनसिपल लॉ से गवर्न होगा कि इस कंट्री के म्यूनसिपल लॉ से गवर्न होगा. यहाँ तक क्लियर है कि सिटीजनशिप में एक पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो उसके स्टेट के लॉ के साथ देखा जाता है कि वो पर्सन का किस स्टेट के लॉ के साथ उसका रिलेशनशिप है, किस
स्टेट के म्युनिसिपल लॉ से वो इंडिविजुअल गवर्न हो रहा है, ठीक है, तो वो रिलेशन सिटीजनशिप कहलाएगा। जबकि एक इंडिविजुअल अगर इंटरनेशनल लॉ में क्या कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ में उसका वो उस नेशन का रिलेशनशिप देखा जा रहा है कि वो पर्सन उस नेशन के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसको नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल इंटरनेशनली उस अदर, एक सपोज करिए एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है जिसका रिलेशन अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर देखें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, तो ए कंट्री के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है, इंटरनेशनली, ठीक है, तो वो कंट्री के साथ वो एज अ नेशनल है, वो उस कंट्री का नेशनल है। लेकिन म्युनिसिपल लॉ में वो बी कंट्री के म्युनिसिपल लॉ से वो गवर्न होता है, तो वो सिटीजनशिप बी कंट्री का है। ऐसा होता है जनरली, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ना हो। थ्रू नेशनैलिटी द सिविल एंड नेचुरल राइट ऑफ अ पर्सन मे कम, ठीक है। नेशनैलिटी में जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिविल या नेचुरल राइट्स की, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सबको दिए जाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, ठीक है। लेकिन द राइट ऑफ सिटीजनशिप आर सोल कंसर्न ऑफ स्टेट लॉ। सिटीजनशिप का जो राइट है या जो भी प्रोटेक्शंस के राइट दिए जाते हैं वो स्टेट लॉ के, म्युनिसिपल लॉ के ही अंडर दिए जाते हैं, ठीक है। वो वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। इसलिए आप किस स्टेट के सिटीजनशिप हो, किस स्टेट की सिटीजनशिप आपको मिली है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से राइट्स और प्रोटेक्शन मिलेंगे उस पर बात होती है, ठीक है, म्युनिसिपल लॉ के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जब हम बात करते हैं, ऑल सिटीजन मे पोजेस द नेशनैलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। सारे स्टेट जो सिटीजन हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेट की नेशनैलिटी को अक्वायर करते ही करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल नेशनल मे बी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये जरूरी नहीं है, जैसे हमने देखा कि जो एक पर्सन है वो इस ए कंट्री का नेशनल हो सकता है और सिटीजन वो बी कंट्री का हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। A person who possesses only nationality in a particular state may not possess all the political rights, ठीक है। नेशनैलिटी अगर आप एक कंट्री के नेशनल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी उस कंट्री के लॉज हैं, म्युनिसिपल लॉज हैं, आप उसमें जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं आप एक्वायर करेंगे, आप नहीं एक्वायर करते हैं पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन अगर आप सिटीजन्स हैं तो आपको फुल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है। जैसे सिटीजनशिप को कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं, राइट टू वोट है, ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स में, डेमोक्रेटिक अफेयर्स में, ये सारे पॉलिटिकल राइट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, ठीक। यहाँ तक डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है कि अगर हम होल इंटरनेशनल लॉ में देखें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, तो एक नेशन और इंडिविजुअल का जो भी कनेक्शन रहेगा वो उस नेशनैलिटी से देखा जाएगा। एक इंडिविजुअल किस कंट्री के म्युनिसिपल लॉ से गवर्न हो रहा है तो उसको सिटीजनशिप का देखा जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।